दोस्तों, पुनः हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रंजीत कुमार और आपको आज फिर से थ्योरी पार्ट पढ़ाने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का। मेरे पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा पॉलिनोमियल्स के थ्योरी पार्ट, जो आगे के पार्ट से आपका रिलेशन संबंध बनाएगा। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्या? आज मैं आप लोगों को त्रिघात बहुपद पढ़ाने वाला हूं। मैंने रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद पढ़ा दिया था, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। और आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही आसान और बिल्कुल पिछले वीडियो से रिलेटेड ही कोर्स होंगे, तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखते हैं आज का क्लास। दोस्तों, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, अर्थात हम कहना चाहते हैं ये कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को किस तरह से सत्यापित करेंगे, उसको आज देखने वाले हैं। तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है आज क्लास में। आप एंजॉय करके पढ़िए और बीच बीच में आप लोग को कुछ इंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। देखिए दोस्तों, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले व्यापक रूप को लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। त्रिघात बहुपद आखिर कहते किसको है, पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, फिर से देख लीजिए एक बार। जिसके घात का पावर 3 हो, जिसका पावर 3 हो, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या त्रिघात बहुपद करते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये क्या हुआ आपका त्रिघात बहुपद। यहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिएगा, a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हम इसमें मानते क्या है कि लेट माना कि इसका 3 जीरोस मतलब 3 शून्य कौन कौन से है, 3 शून्य। अगर मान ले कि पहला शून्यक माना कि पहला शून्यक अल्फा हो, दूसरा शून्यक बीटा हो और तीसरा शून्यक गामा हो। तीसरा शून्यक क्या हो, गामा। तो यहाँ से क्या निकल कर सामने आएगा जी, देखिए अल्फा बीटा और गामा का अर्थात हम जहाँ पर अल्फा रखें उसका वैल्यू 0 हो गया, फिर जहाँ पे बीटा रखें उसका वैल्यू 0 हो गया, एंड और जहाँ पे हम लोग गामा रखें उसका वैल्यू 0 हो गया। तो अर्थात कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा, इसके जगह पे लिख सकते हैं x माइनस बीटा, इसके जगह पे लिख सकते हैं x माइनस गामा। ये कहाँ से हुआ जी, शून्यक सूत्र से, ये शून्यक प्रमेय से कह सकते हैं हम लोग, शून्यक प्रमेय से ये आता है निकल कर सामने। अब देखिए हम लोग वैल्यू को रखते हैं तो क्या मिलता है, देखो px इक्वल टू कह सकते हैं बाबू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू क्या कहा जा सकता है। अगर पूरे में एक चीज़ कॉमन देखा जाए, क्या है कॉमन, तो पूरे में अगर हम इसमें a को कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा, देखिए a यहाँ से कॉमन निकाल ले, ठीक है। तो a जब कॉमन निकालते हैं जी, तो देखिए यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा रखेंगे, इसको क्या लिखेंगे x माइनस अल्फ़ा, इसको क्या लिखेंगे x माइनस बीटा, इसको क्या लिखेंगे x माइनस गामा। अब यहाँ के बाद देखिए ये दोनों का द्विघात बहुपद जब पढ़ा रहे थे तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा की जगह एक फॉर्म लाए थे, याद करिए उस फॉर्म को। वहाँ से हम लिख सकते हैं इसके जगह पे x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं जी, तो लिख सकते हैं ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमने पहले ही ला चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक और पार्ट है x माइनस गामा, x माइनस गामा। इसके बाद अगर हम a को पूरा में गुना कर दिया जाए, यहाँ से अगर a कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए x माइनस गामा के साथ,
तो क्या मिलने वाला है, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स क्यूब क्यों ना हो जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब हो सकता है, मतलब ए एक्स क्यूब। इसके बाद इससे इसको करते हैं, उसी तरह सभी को पार्ट बाय पार्ट अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें माइनस कॉमन होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, कॉमन में यहाँ एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स 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 स्क्वायर होता है। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या आने वाला है, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3। तीसरा पार्ट क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये दो दो करके अल्फ़ा बीटा आएंगे, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और इसका गुणांक एक्स होगा। अब तीसरा पार्ट क्या आने वाला है, इसको इससे गुना करिए, अल्फ़ा बीटा और गामा, मतलब यहाँ पे जो आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका मॉडिफाई करके आया है, दोनों को गुणनफल करके मल्टीप्लाई किए। अब क्या करें, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं जी, देखिए ए जो है ऑलरेडी था पहले, इसलिए ए को हटा देंगे हम लोग, ए नहीं होगा। अब ए क्या करेंगे, पूरा में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे जी तो यहाँ बचेगा ए एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए ए को तो यहाँ पे होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ए एक्स क्यूब, प्लस यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई किएंगे, ए अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका क्या निकल गया, एक कॉन्सेप्ट निकल गया। इसी कॉन्सेप्ट से हम शून्य का वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का। तो देखिए इसके इक्वल में कौन सा पार्ट है जी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके साथ इक्वेट होगा, एक्स का गुणांक इसके साथ इक्वेट होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा के साथ कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। अब देखिए हम बारी बारी से सभी को इक्वेट करते हैं जी, शून्यकों की तुलना करते हैं, शून्यकों की गुणांक से तुलना करेंगे, गुणांक की तुलना, जब तुलना करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान रखिए यहाँ माइनस में था, माइनस में लेंगे तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ये आपका शून्यकों के गुणांक का तुलना किए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिल गया, माइनस बी बाई ए। अब देखिए एक्स के गुणांक को तुलना कर रहे हैं जी, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स बराबर क्या है, सी एक्स है, तो सी एक्स लिखे, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो दो दो करके शून्यकों का योग क्या होगा, दो दो करके शून्यकों का योग बराबर सी बटा ए हो जाएगा, ए गुना में है इधर भागा में जाएगा, तो ये आपका एक शून्य निकल कर आया संबंध। अब लास्ट है आपका कांस्टेंट टर्म, तो डी बराबर कह सकते हैं क्या जी, ए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो डी बराबर लिखा हुआ है माइनस ए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर डी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा को रोक लीजिए, क्या मिलेगा, माइनस डी बाई ए। ये आपका तीसरा गुणांक हुआ। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया कि शून्यकों का योग जो होगा माइनस बी बाई ए होगा, दो दो करके शून्यकों का योग क्या होगा, सी बाई ए होगा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी बाई ए। तो यहाँ से आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, और इस पर हम प्रश्न को देखेंगे एक उदाहरण में, तभी से इसे आप नोट कर लेंगे। अब देखिए आप लोग को इस पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देते हैं, कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको बनानी है, तो कैसे बनाएंगे जी, देखिए हम क्या करेंगे कि इससे एक क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आपका है 6x क्यूब 6x क्यूब, उसके बाद माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन है जी। अब इसको हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए पर प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं हम लोग जी। प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें शून्य को पता होना चाहिए। तो 3 शून्यक आपको दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ क्या क्या है, 3 शून्यक बराबर, एक दिया हुआ है -1/2, एक क्या दिया हुआ है -1/2, दूसरा 2 और तीसरा 1/3, ये 3 शून्यक आपको पता है। अब इन 3 शून्यक से हम वैल्यू को पुट करके देखेंगे, अगर 0 आ गया तो ये तीनों आपके शून्यक सही होंगे। जांचना है इस क्वेश्चन में कि ये तीनों शून्यक सही है या नहीं। तो हम पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। x के जगह पहले -1/2 रखते हैं, 6 इंटू -1/2 का होल क्यूब माइनस 11, x के जगह क्या रखे हैं 11 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे 1/3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया जी। अब क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करते हैं तो 6 इंटू 2 का क्यूब होता है 1/8 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 1/4 यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 है। चलिए इसको भी काट देते हैं, जो कटता है उसको काट दीजिए ताकि छोटा हो जाए। चलिए अब देखिए -3/4 यहाँ आया जी, यहाँ 11/4, 11/4, इसको आपस में घटा दीजिए तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1 प्लस में 1। इसके बाद आप भिन्न का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम 4 आएगा, इधर 4 आएगा, यहाँ -3, यहाँ -11 और यहाँ क्या आया +4 आया। तो ये देखिए आपस में अगर इक्वेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है जी, ये आपस में कटा नहीं, सॉरी यहाँ पे कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 है वैल्यू, क्या है 2, तो कटना नहीं चाहिए। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया +3/2 प्लस 2। अब देखिए 3/2 और +2 को करते हैं हम लोग एलसीएम, एलसीएम करके 4 आया, यहाँ पे -3, यहाँ -11, यहाँ क्या आएगा 3 दूना 6, यहाँ पे 4 दूना 8, 8 6 14, 14 में से 14 गया, क्या बचेगा 0, तो 0/4 0 ही होगा, मतलब ये आपका शून्यक होगा। इसलिए और 2 और है वो भी क्या होगा शून्यक होगा, उसको भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। हमने अभी इसमें क्या पुट किया, x के जगह -1/2। अब क्या पुट करेंगे जी, अब हम लोग पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, देखते हैं इसका शून्यक 0 आता है कि नहीं। तो 2 करते हैं पुट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 कर रहे हैं, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से 2 का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एक दूसरे को, 8 छक 48, 8 6 48, 11 4 44, 3 2 6 प्लस 2। अब ऐड करिए 48 और 2 कितना हुआ 50, 44 और 6 कितना हुआ 50, 50 में से 50 गया 0, तो ये 0 क्या आ गया आपका जी आंसर। इसी तरह आप आगे एक और
क्या रखना है, 1/3 रख कर देख लीजिए। 1/3 जब रखते हैं x के जगह पे तो वो भी क्या आएगा, 0 ही आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन सत्यापित हो गया। देखिए 1/3 भी रख कर देख देते हैं। 6 1/3 का होल क्यूब माइनस 11 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 1/3 और प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 1 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 11 इंटू 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 1 प्लस 2। अब जो कटता है उसको काट दीजिए ताकि छोटा आ जाए। क्या आया हमारा, 2/9 माइनस 11/9 माइनस 2 में से 1 गया, 1 प्लस में होगा। ये एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 9, 2 माइनस 11 प्लस 9, 9 और 2 कितना हुआ 11, 11 में से 11 गया 0, 0/9 क्या हो जाएगा 0। यही आपका प्रूफ हो गया। जांच कर लिए हम लोग कि हाँ ये तीनों क्या है, शून्यक है। अब जब शून्यक आ गया तो हम क्यों ना फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर ले, जो अभी आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध देखे थे। तो देखिए हम आपको फॉर्मूला के क्या करते हैं, फॉर्मूला पे रख के देखते हैं हमारा सही है अथवा गलत है, ये तुरंत जांच हो जाएगी। फॉर्मूला क्या बताए थे आपका, एक था -1/2, इसको अल्फ़ा मान लिए, बीटा क्या मान लिए, बीटा जो होगा वो आपका 1 होगा जी। एक और क्या है, बीटा बराबर लाए हैं हम लोग, दिया हुआ था बुक्स में, बीटा बराबर 2 और गामा बराबर क्या है, गामा बराबर 1/3। अब इस तीनों को आप फॉर्मूला पे बनाइए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस b/a होना चाहिए। तो अल्फ़ा कितना है -1/2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 1/3। करके देखिए, अगर आता है -b/1 के a के बराबर तो ठीक है, a इजकल टू 6 है, b इजकल टू -11 है और c इजकल टू क्या है -3 है, d बराबर 2 है। अब बारी बारी से हम इक्वेट करेंगे फॉर्मूला में रख के। देखिए b कितना है, b आपका -11 है तो -11 लिख दिए, a कितना है 6 है तो 11/6 आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए इधर से हम करते हैं जी, इसको मिटा देते हैं। आपको फॉर्मूला को क्या कर रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं। तो देखिए एलसीएम क्या आया मेरा, 6 - 1 प्लस 6 2 × 12 प्लस 2 तो 12 2 आया जी। यहाँ पे 3 होना चाहिए क्योंकि 2 × 6, 3 एकम 3। अब देखो 12 और 2 कितना हुआ 14, 14 में से 3 गया 11/6, यहाँ भी 11/6। तो मतलब आपका फॉर्मूला सत्यापित हो गया। एक आपका क्वेश्चन में भी आता है सत्यापित करने के लिए, तो यहाँ से आप सीख लीजिए सत्यापित कैसे करना है शून्यकों और गुणांकों को। दूसरा, अगर सत्यापित करें 2-2 करके शून्यकों का योग, तो 2-2 करके शून्यकों का योग क्या होता है फॉर्मूला, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इजकल टू क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू आप लोग देख लीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू -1/2 है, बीटा का वैल्यू क्या है 2 है। चलिए अब बीटा का वैल्यू 2 है, गामा का वैल्यू 1/3 है, प्लस गामा का वैल्यू 1/3 है और अल्फ़ा का वैल्यू -1/2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे। देखिए इक्वेट करते हैं, ये 2 से 2 -1 प्लस 2/3 प्लस इसको भी कर दीजिए माइनस 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 प्लस माइनस 1/6, ठीक है। c/a कहता है तो c कितना है -3 और a कितना है, a कितना है आपका
ए जो है 6 है, डिवाइड दे दीजिए, क्या आया -1/2 आया जी। अब यहाँ भी -1/2 ही आना चाहिए। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 6 आया मेरा, 6 1 जा 6 प्लस 6 2 जा 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 4 आएगा। 6 का 6 से डिवाइड देंगे तो एक बार मिलेगा, यहाँ 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि c/a था ना, -3/6 कट के 1/2 ही आना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, 3 दूना 6। तो यहाँ पे 6 1 7, 7 में से कितना चला गया, 4 चला गया, तो क्या बचा -3/6, कट के क्या आया -1/6, तो ये भी क्या आएगा 1/2। ये भी दोनों सत्यापित हो गया आपका आंसर। अब लास्ट सत्यापित करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a होता है। फॉर्मूला में अभी दिखाए थे प्रूफ करके। अल्फ़ा क्या है आपका -1/2, बीटा क्या है आपका 2, गामा क्या है आपका 1/3। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कट गया, -1/3 आना चाहिए। देख लेते हैं इधर, d कितना है, d आपका 2 है तो -2, a कितना है, a आपका देख लीजिए, a आपका 6 है तो 6 रखें, कट कर क्या आएगा -1/3। तो यहाँ से आपको प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया कि सभी शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सही है, सत्यापित हो गया। आपको हमारा ये जो थ्योरी चैप्टर है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे अगले थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम क्लास के लिए अगले क्लास में हम मिलते हैं आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कमेंट